हंगू के इलाके जरगरी और शनावड़ी में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, डीपीओ खालिद खान और एसएचओ नबी खान जख्मी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है डीपीओ हंगू को 3 गोलियां लगी, उनकी हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीपीओ हंगू से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और उनके हौसले को सराहा। Pakistan that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. भारत के लिए फिर शर्मिंदगी। अमेरिकी सदर ने भी पाक भारत जंग में 5 भारतीय तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 5 जंगी तैयारे गिराए गए। सूरत हाल इंतहाई खराब थी, एटमी जंग का खतरा था। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, दोनों को अमेरिका से ट्रेड डील की ऑफर की। अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं। क्रिप्टो में अमेरिका सबसे आगे है। We focused on those areas जो अभी भी थोड़े से outstanding aspects हैं in terms of minerals and mining, in terms of AI, in terms of digital infrastructure, crypto. We feel that this will be a real game changer. पाक अमेरिका ट्रेड डायलॉग में मस्बत पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़जाना और दीगर हुकाम से मुलाकातें। पाक अमेरिका तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग़ के अज़्म का यादा। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर ख़जाना ने बताया पाकिस्तान और अमेरिका बाहमी तिजारत के फ़रोग़ पर मुत्तफ़िक़ हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात को मज़बूत अंदाज में आगे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। अमेरिकी वज़ीर तिजारत से बातचीत मज़बूत रही। पाकिस्तान अमेरिका से क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के शोबे में सरमायाकारी का नया बाब खोलना चाहता है। मादनियात और ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन तरक्की की नई राहें खोलेगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट्स का बिला मुकाबला इंतखाब खटाई में पड़ गया। पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवार वकास औरकज़ई का दस्तबरदार न होने का फैसला। कहते हैं कागजात नामजदगी वापस नहीं लूंगा, पार्टी और कारकुनों को कभी भी गद्दारी करने वालों के हाथ में नहीं दूंगा। दूसरे कवरिंग उम्मीदवार इरफान सलीम ने कहा अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचा, कारकुनों के मशवरे से फैसला करूंगा, सियासी कायदीन से मुलाकात के बाद रद्द-ए-अमल दूंगा। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला कराने का फैसला। शेख वक्कास अकरम कहते हैं जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, नूरुल हक कादरी उम्मीदवार हैं। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम स्वाति और सानिया निश्तर की नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। सियासी कमेटी ने बाकी उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फैसला किया है। हुकूमत और अपोजिशन के तयशुदा फार्मूले के तहत पीटीआई को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की टिकटों के लिए पीटीआई में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पीटीआई रहनुमाओं ने खुद अपनी लीडरशिप को बेनकाब किया। बानी पीटीआई भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के शरीक हैं। कारकुनों पर एटीएम्स को तरजीह दी गई, कारकुन सिर्फ मार खा रहे हैं। मौसमी परिंदे इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 2 सरकारी ऑफिसर, 2 बैंकर, 4 ठेकेदार गिरफ्तार। 40 अरब रुपए के करप्शन का केस इंक्वायरी से तफ्तीश में तब्दील। नैब का कहना है मुल्जमान ने जाली बिलिंग और तरक्याती फंड्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। जाली टैक्स की मंजूरी, दस्तखत, बेनामी अकाउंट्स और जाली तामीराती फर्म से अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में नामजद मुलजिम जिब्रान मलिक की गिरफ्तारी से रोक दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा।
मार के हक में भारतीय फजाइया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी JF-17 के लिए एजाज। रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में स्पिरिट ऑफ द मेट ट्रॉफी जीत ली। पाक फजाइया के C-130 ने भी पहली पोजीशन हासिल की। बरतानिया में होने वाले आलमी शोहरत याफ्ता एयर शो में अवार्ड तैयारों की शानदार परवाज और तकनीकी महारत के एतराफ में दिए गए। JF थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। JF-17 C Block 3 पाकिस्तान के जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी की नुमाइंदगी करता है। फाइनेंस बिल के मुतनाज़ शिकों के खिलाफ कराची और लाहौर के ताजिरों की हड़ताल, बेशतर मार्केटें बंद। ताजिरों का कहना है हुकूमत FBR के लामहदूद इख्तियारात वापस ले, ताजिरों को रिलीफ फराहम करे। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कहा मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हड़ताल का दौरानिया बढ़ा देंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद FPCCI ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। सदर आतिफ इकराम का कहना है हुकूमत ने मुतनाज़ शिकें वापस ले ली, तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी है। जमात इस्लामी का कल इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में धरने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान कहते हैं पेट्रोल और चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। सेनेट इलेक्शन हो या अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो सब एक हो जाते हैं। अवाम के मसाइल की बात आए तो इत्तेफाक नहीं होता। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के मुफ्त बिजली के वादे कहाँ गए? बिजली के बिलों में स्लेब सिस्टम नामंजूर, सिर्फ इस्तेमाल के मुताबिक बिल लिया जाए। बिलों में तमाम टैक्स खत्म किए जाए। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर बारिश और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में बंद रास्ते खोल दिए गए। पिंड दादन खान जेहलम रोड, कलर कहार मत्ता खुर्द रोड और चकवाल रोड को लैंड स्लाइडिंग के बाद क्लियर कर दिया गया। रावलपिंडी करोली ढोक ब्रिज रोड पर पड़ने वाला शिगाफ भर दिया गया। ढोक परवाना रोड पर भी सैलाब से मुतासरा सड़क की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई। 119 के करीब जो डेथ्स हुई हैं जो हमारी हैं इसमें मानसून और रेन इमरजेंसीज में 360 से ज़्यादा 364 जो है वो सारे स्ट्रक्चर यानी छत गिरने के वाक़यात हैं। वो से बार बार अपील होगी कि हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर छत पे जाके वो चेक कर सके। जिनके पुराने घर हैं उनसे अपील होगी कि वो अपनी छतों को जो है वो खुसूसी तौर पे चेक कर लें। मानसून बारिशों के दौरान पंजाब में 119 अमवात हुई, जिसकी वजह बोसीदा इमारतों का गिरना है। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज रिजवान नसीर कहते हैं शहरी मकानात और छतों की मरम्मत कर लें, बिजली के तारों से बचें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सिंध में मानसून बारिशों के दौरान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स लगाने के इकदाम कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही कर ली गई। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दी गई हैं। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी खतरनाक इमारतें फौरी खाली करें, हुकाम के साथ ताउन करें। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी का हैदराबाद का दौरा, लतीफाबाद नंबर 12, फतेह चौक, खाली रोड और मुल्का इलाकों में गए। शहरियों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त की। बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। पेशावर के इलाके चमकनी में फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस का कहना है फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। वरसा के आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खैरपुर में शाह हुसैन बाईपास के करीब ट्रेलर के टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का हॉस्टल खाली कराने के खिलाफ तलबा की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। कहा जामियात को यह इख्तियार हासिल है कि वो अपने तादीबी, इंतजामी और तालीमी पॉलिसियों को मुरतब करें। जब तक कोई कानून, ज़ाब्ता या बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी ना हो, अदालतें मुदाखलत नहीं करती। तलबा ने समर सेशन खत्म करने और हॉस्टल खाली कराने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी।
खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी स्कूलों में खेल लाजिम करार। तलबा को हफ्तावार खेल कूद का मौका फराहम किया जाएगा। खेलों की सरगर्मियां तलबा की उम्र और सलाहियतों के मुताबिक होंगी। मोज़म्बिक के करीब अतालवी बहरी जहाज पर पाकिस्तानी अमला फंस गया। जहाज के कप्तान मोहम्मद असलम, आमिर शहजाद और निजात अली महसूब। जहाज पर खाना और पानी खत्म, ईंधन भी खत्म होने के करीब। अतालवी जहाज के मालिक और मोज़म्बिक के दरमियान अदाइयों का मामला कई माह से जारी है। अमला तनख्वाहों से भी महरूम है। वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी की मोज़म्बिक में फंसे पाकिस्तानियों की फौरी मदद की हिदायत। डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग के कैप्टन मोहम्मद असलम से राब्ता किया। जहाज के कप्तान मोहम्मद असलम का कहना है कि मोज़म्बिक में पाकिस्तानी सिफारतखाना न होने के बायस राब्ते में दुश्वारी है। K2 सर करने की कोशिश में एक और मुहिम जो जाम बहक। गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले कोपेमा की लाश मिल गई। इफ्तिखार सतपारा बर्फानी तोदे की जद में आ गए थे। हादसे में 3 गैर मुल्की कोपेमा जख्मी हुए। हादसा बेस कैंप 1 से 500 मीटर आगे पेश आया। इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी बरकरार, जंगबंदी मुआहदे से इनकार। हमास के रहनुमा अबू अबैदा का कहना है कि इसराइली कैदियों को रिहा करना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू मुआहदे के लिए तैयार नहीं। इसराइल से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी, 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 12 फलस्तीनी भी लुकमाया जलबल। अमेरिका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को जबरी तौर पर हटाने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सहाफ़ी का दावा, कहा यूक्रेन के सदर ने हुदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। यूक्रेनी फौज के साबिक कमांडर इन चीफ और बरतानिया में यूक्रेन के सफीर ज़ेलेंस्की के मुमकिन मुतबादिल होंगे। तब्दीली चंद माह में मुतवक्के है। एक दिन में स्नूकर के 2 आलमी टाइटल पाकिस्तान के नाम। मोहम्मद आसिफ और हसनैन अख्तर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। स्नूकर किंग मोहम्मद आसिफ ने भारत के बर्जीश दामानी को धूल चटाकर मास्टर्स कैटेगरी का टाइटल जीता। IBSF स्नूकर चैंपियनशिप में अंडर 17 का ताज भी पाकिस्तानी क्यूएस के साथ सजा। मोहम्मद हसनैन अख्तर वेल्स के रॉयली पाउल को 4-0 से आउट क्लास करके टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का टाइटल जीतने की जंग। फाइनल में पाकिस्तान और ईरान मध्य मुकाबले। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में रवायती हरीफ भारत को 3-0 से शिकस्त दी थी। थाईलैंड में जारी चैंपियनशिप में कौमी टीम ने लगातार 6ठी कामयाबी हासिल की। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का आगाज कल से होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई 3 मैच मीरपुर ढाका में खेले जाएंगे। खिलाड़ियों ने शेर बंगला स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। फील्डिंग के साथ नेट में भरपूर मशकें की। कप्तान सलमान अली आका कामयाबी के लिए पुरुमीद, कहा सीरीज जीतने का हदफ लेकर आए हैं। यूएफा विमेंस यूरो चैंपियनशिप से मेजबान टीम का सफर तमाम। स्पेन ने एकतरफा मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। स्विट्जरलैंड के खिलाफ 2-0 से मैदान में आया। फाइनल में रसाई के लिए स्पेन का टाकरा फ्रांस या जर्मनी से होगा। और बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान को शूटिंग के दौरान चोट लग गई। इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल। डॉक्टर्स ने 1 माह आराम का मशवरा दे दिया। 59 साल के शाहरुख खान को मुंबई में स्टंट के दौरान चोट लगी।